हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। मकर राशि और मकर लगन वालों, आने वाले ये 7 दिन आपके जीवन में ऐसे बदलाव लेकर आने वाले हैं जिनकी शायद आपने अभी तक कल्पना नहीं की होगी। ग्रहों की चाल इस समय एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। एक और शनि आपकी किस्मत को नई दिशा देने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गुरु की शुभ दृष्टि धन, करियर और प्रतिष्ठा के द्वार खोलने का संकेत दे रही है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इन 7 दिनों के बीच कुछ ऐसे ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए नई नौकरी, प्रमोशन के योग बन सकते हैं, तो कुछ जातकों की वर्षों से रुकी हुई इच्छाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जब एक छोटी सी लापरवाही मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी या आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए इन 7 दिनों में ग्रहों के हर छोटे छोटे बदलाव को समझना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। इन 7 दिनों में शनि, गुरु, बुध, सूर्य, चंद्रमा और मंगल की चाल मिलकर ऐसा दुर्लभ संयोग बना रही है जो मकर राशि के जातकों के लिए एक और सफलता के नए द्वार खोल सकता है, तो दूसरी ओर कुछ महत्वपूर्ण मामलों में सतर्क रहने का भी स्पष्ट संकेत दे रहा है। आखिर इन 7 दिनों में कौन सा दिन सबसे अधिक शुभ रहेगा? किस दिन नई शुरुआत करना आपके लिए लाभकारी रहेगा? किन तारीखों पर निवेश, इंटरव्यू, बिजनेस मीटिंग्स या फिर महत्वपूर्ण निर्णय सफलता दिला सकते हैं? और किन दिनों में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इन 7 दिनों के बारे में मिलने वाली एक छोटी से छोटी ज्योतिषीय जानकारी आपके जीवन का बहुत बड़ा फैसला सही समय पर लेने में आपकी मदद कर दे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 6 से 13 जुलाई तक मकर राशि और मकर लगन वालों की आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी राशि के स्वामी शनि पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जिससे धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हुए नजर आ रहे हैं। यदि लंबे समय से आपका कोई पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, किसी भुगतान का इंतजार आप कर रहे हैं या आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और धन संचय करने की क्षमता भी बढ़ेगी। हालांकि सप्ताह के अंतिम दिनों में अचानक कुछ बड़े खर्च भी सामने आ सकते हैं, इसलिए जितनी तेजी से धन आएगा उतनी ही समझदारी से उसका प्रबंधन करना भी आवश्यक होगा। यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। बिना सोच विचार या किसी के कहने पर बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें। धैर्य और विवेक से लिया गया फैसला भविष्य में आपको अच्छा लाभ दे सकता है। करियर और व्यापार के दृष्टिकोण से भी ये 7 दिन काफी उत्साहजनक रहने वाले हैं। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बुध और गुरु का प्रभाव व्यवसाय, साझेदारी और प्रोफेशनल संबंधों को मजबूती प्रदान कर रहा है। यदि आप नौकरी करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, आपकी कार्यशैली की प्रशंसा हो सकती है और नई जिम्मेदारियों मिलने की भी संभावना है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन, वेतन वृद्धि या किसी बेहतर नौकरी का अवसर भी बन सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक समाचार मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये 7 दिन नए ग्राहकों, नए संपर्कों और लाभदायक व्यावसायिक समझौतों का संकेत दे रहे हैं। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपकी प्रगति का आधार बनेंगे। हालांकि शुक्र के प्रभाव के कारण कार्यभार थोड़ा बढ़ सकता है, काम का दबाव अधिक रहेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और कई बार मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है। लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस समय जितनी ईमानदारी और समर्पण से कार्य करेंगे, आने वाले समय में उसका उतना ही बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत संबंधों की बात की जाए तो ये सप्ताह पहले की तुलना में अधिक संतुलित और सकारात्मक रहने वाला है। सप्तम भाव मजबूत होने के कारण जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर तनाव, गलतफहमी चल रही थी, तो अब धीरे धीरे वो समाप्त होने लगेगी। दोनों के बीच संवाद बेहतर होगा और एक दूसरे को
समझने की भावना भी मजबूत होगी। जो लोग व्यापारिक साझेदारी में कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी अपने पार्टनर का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। नए व्यवसायिक संबंध भी बन सकते हैं और पुराने संबंधों में भी विश्वास बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों और मित्रों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। राहु और केतु का प्रभाव शरीर के कुछ हिस्सों में तकलीफ दे सकता है। विशेष रूप से कंधे, कमर, पैरों और जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। गैस, एसिडिटी, पेट दर्द या पाचन संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। जिन लोगों को पहले से हर्निया, अपेंडिक्स, पथरी या शुगर जैसी समस्याएं हैं, उन्हें अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अत्यधिक कार्यभार के कारण मानसिक तनाव और थकान भी महसूस हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और अनावश्यक तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। छोटी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। 6 जुलाई को सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। पिछले कुछ समय से यदि पिता, जीवन साथी, वरिष्ठ अधिकारी या कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति के साथ मतभेद चल भी रहे थे, तो अब उनमें धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। चिड़चिड़ापन कम होगा, मानसिक शांति बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता पहले से बेहतर होगी। सूर्य का ये परिवर्तन शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला भी माना जा सकता है। इसलिए यदि कोई कानूनी विवाद, प्रतियोगिता या विरोध की स्थिति चल भी रही है, तो उसमें राहत मिलने की संभावना है। इस दौरान यात्रा के योग भी बन सकते हैं और धार्मिक या फिर आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है। 7 जुलाई को बुध महाराज अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन मकर राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक माना जाएगा। बुध के मजबूत होने से आपकी बुद्धि, तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं और व्यापारियों के लिए नए अनुबंध तथा महत्वपूर्ण मीटिंग्स सफलता दिला सकती हैं। यदि आप किसी नई योजना पर काम शुरू करना चाहते हैं या कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं, तो बुध का यह परिवर्तन आपको उचित दिशा प्रदान करेगा। 6 जुलाई को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। ये दिन आर्थिक योजनाएं बनाने, परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने, धार्मिक कार्यों में भाग लेने तथा छोटी धार्मिक यात्रा के लिए शुभ रहेगा। मन में सकारात्मक विचार आएंगे और भविष्य की योजनाओं को लेकर स्पष्टता प्राप्त होगी। 7 जुलाई को बुध के राशि परिवर्तन के साथ साथ करियर और व्यवसाय में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने का विचार है, तो ये दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। 8 जुलाई को चंद्रमा वर्गोत्तम होकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे ये पूरे सप्ताह के सबसे शुभ समयों में से एक बन जाएगा। वर्गोत्तम चंद्रमा मन को स्थिरता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। इस दिन नई बिजनेस मीटिंग्स, नए समझौते, नई नौकरी की शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय, नए प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ या किसी बड़े कार्य की नींव रखना अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यदि आप किसी नए व्यक्ति के साथ साझेदारी करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं या भविष्य से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो ये समय आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकता है। इसलिए 8 जुलाई का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रहों का ये शुभ संयोग आपके भविष्य की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। 9 जुलाई को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये समय आपको थोड़ा संयम, धैर्य और समझदारी से काम लेने की सलाह देता है। भरणी नक्षत्र स्वभाव से तीव्र और भावनात्मक माना जाता है, इसलिए इस दौरान मन में असमंजस की स्थिति बन सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्तों में गलतफहमियां उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। यदि आप विवाहित हैं, तो जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय शब्दों का विशेष ध्यान रखें और यदि व्यापारिक साझेदारी में कार्य कर रहे हैं, तो किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को 1-2 दिन के लिए टाल देना अधिक लाभदायक रहेगा। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा आर्थिक या फिर पारिवारिक फैसला लेना उचित नहीं होगा। इसी दिन एक अत्यंत शुभ परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। मंगल वर्गोत्तम होकर वृषभ राशि में मजबूत स्थिति बनाएंगे। ये योग मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही लाभकारी माना जा रहा है।
मंगल की यह स्थिति संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन और निवेश से जुड़े मामलों में सफलता दिला सकती है। यदि आप नया घर खरीदने, वाहन लेने या किसी संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत मिलेंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं और बच्चों की प्रगति आपको गर्व का अनुभव कराएगी। मानसिक रूप से भी आप पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। शनि की दृष्टि मंगल को स्थिरता प्रदान कर रही है, जिससे आपके निर्णय व्यवहारिक और दूरदर्शी बनेंगे। 10 जुलाई को चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही आपका ध्यान परिवार, करियर और भविष्य की योजनाओं की ओर अधिक केंद्रित होगा। ये समय जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता से विचार करने का रहेगा। यदि किसी कार्य को लेकर पिछले कुछ समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, तो अब समाधान मिलने की संभावना है। व्यापार में विस्तार की योजनाएं बन सकती हैं और नौकरी पेशा लोगों को अपने करियर को नई दिशा देने का अवसर मिल सकता है। हालांकि इस दौरान ग्रहों की स्थिति ये भी संकेत दे रही है कि खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। किसी आवश्यक कार्य, यात्रा, निवेश या पारिवारिक जरूरत के कारण धन खर्च होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए इस समय अपने बजट का विशेष ध्यान रखें और अनावश्यक खर्चों से बचने का प्रयास करें। यात्रा के भी प्रबल योग बन रहे हैं, इसलिए यदि कहीं बाहर जाना पड़े तो पूरी योजना बनाकर ही यात्रा करें। 11 जुलाई का दिन इस पूरे सप्ताह का सबसे शक्तिशाली और शुभ दिन माना जा सकता है। इस दिन चंद्रमा और मंगल दोनों ही वर्गोत्तम स्थिति में रहेंगे, जिससे अत्यंत ही प्रभावशाली और दुर्लभ शुभ योग का निर्माण होगा। वर्गोत्तम ग्रह किसी भी कार्य में स्थिरता, सफलता और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए यदि आप नई नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, नए साझेदारी करना चाहते हैं या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग्स में शामिल होने वाले हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत ही अनुकूल रहेगा। संपत्ति खरीदने, निवेश करने या भविष्य की बड़ी योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए भी ये दिन विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। करियर में उन्नति के नए द्वार खुल सकते हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि मंगल की तीव्र ऊर्जा के कारण कुछ लोगों को एसिडिटी, पेट दर्द या गैस संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए भोजन समय पर करें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 12 जुलाई को चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये दिन अवसरों के साथ साथ सावधानी का भी संकेत दे रहा है। बुध और सूर्य के प्रभाव के कारण अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन उसी के साथ अप्रत्याशित खर्च भी सामने आ सकते हैं। यदि आप शेयर बाजार, सोना, चांदी, ट्रेडिंग या किसी बड़े निवेश से जुड़े हुए हैं, तो इस दिन अत्यधिक सतर्क रहकर निर्णय लें। बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा आर्थिक जोखिम उठाना उचित नहीं होगा। राहु के प्रभाव के कारण भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए किसी के कहने मात्र पर निवेश करने से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये दिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा। कंधों, पैरों या मांसपेशियों में दर्द, खिंचाव अथवा हल्की चोट लगने की संभावना बनी रहेगी। यदि यात्रा करनी पड़े तो वाहन सावधानी से चलाएं और जल्दबाजी से बचें। मानसिक रूप से शांत रहकर हर निर्णय लें, क्योंकि धैर्य ही इस दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। यदि पूरे सप्ताह का निष्कर्ष निकाला जाए तो मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए ये सप्ताह प्रगति, उपलब्धियों और नए अवसरों से भरपूर रहने वाला है। धन, करियर, व्यापार, नौकरी, वैवाहिक जीवन और सामाजिक संबंधों में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेंगे, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और भविष्य को मजबूत बनाने वाले कई अवसर आपके सामने आएंगे। विशेष रूप से 8 जुलाई और 11 जुलाई पूरे सप्ताह के सबसे शुभ और फलदायी दिन रहेंगे। इन दिनों यदि आप कोई नई शुरुआत करते हैं, महत्वपूर्ण मीटिंग्स रखते हैं, निवेश करते हैं, बिजनेस का विस्तार करते हैं या किसी बड़े निर्णय पर काम करते हैं, तो सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं 9 जुलाई और 12 जुलाई को थोड़ा संयम और सतर्कता बनाए रखना आवश्यक होगा। इन दिनों भावनाओं में बहकर निर्णय न लें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अनावश्यक खर्च से बचें। यदि आप पूरे सप्ताह धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये समय केवल छोटी छोटी सफलता ही नहीं, बल्कि आने वाले महीनों और वर्षों की बड़ी उपलब्धियों की मजबूत नींव रख सकता है।
ग्रहों का सहयोग आपके पक्ष में है, इसलिए अवसरों को पहचानिए, सही समय पर सही निर्णय लीजिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।